अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब बात करने वाले हैं पॉइजन ब्रैकेट की। पॉइजन ब्रैकेट होता क्या है और पॉइजन ब्रैकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पॉइजन ब्रैकेट जो है ना मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक ऐसा ब्रैकेट है जिससे जो है डायरेक्शन जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कंजर्व रहती है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें एक एक यू एन वी जो है ना टू फंक्शंस ले रहे हैं, सही है, फंडामेंटल फंक्शंस को ले लें, तो उस फंक्शन के अंदर जो है ना टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दोनों की एक दूसरे के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, सही है भाई। जिसके अंदर मैं अगर ले लेता हूँ कि Q1 Q2 Qn और T1 T2 Tn, सही है भाई। मैं दो अलग अलग ब्रैकेट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि U जो है ना वो किसका डिपेंडेंस है? U जो है वो डिपेंड कर रहा है Q1 से लेके Qn तक, और V जो है वो डिपेंड कर रहा है T1 से लेके Tn तक, सही है। तो फिर सिंस U इक्वल टू U QI कॉमा PI और जो V है इज ऑल्सो इक्वल टू QI कॉमा PI, जिससे इसको पॉइजन ब्रैकेट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि U और V का जब मैं Q और रिस्पेक्ट ऑफ P से निकालूंगा, ये 1 से n तक जाएगा क्योंकि n है, तो सम डेरिवेटिव ऑफ U QI कॉमा डेरिवेटिव ऑफ PI कॉमा PI कॉमा QI, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है बाय फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ के ओबे करता है। उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहला पॉइजन ब्रैकेट की। तो पहला ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, लॉ कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसे ये ओबे नहीं करता। मतलब U डॉट V इज़ नॉट इक्वल टू वी यू। अगर मैं इससे बात करूँ, अगर इसकी डिफाइन करूँ बाय डेफिनेशन, हमें पता है कि U V जो है वो इक्वल है सम ऑफ I इक्वल टू 1 से n तक U डिवाइड बाय Q T, सही है, माइनस का PI कॉमा VI डिवाइड बाय QI, सही है। और V जो है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ V डिवाइड बाय QI सम ऑफ U डिवाइड बाय PI माइनस का सम ऑफ V डिवाइड बाय PI सम ऑफ U डिवाइड बाय QI, सही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर से एक में, इसमें फ़र्क क्या दोनों में, ऊपर वाले नीचे वाले में एक माइनस की कमी है। अगर मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, माइनस सम ऑफ I इक्वल टू 1n, तो ये बस क्या हो जाएगा, सम ऑफ V डिवाइड बाय सम ऑफ U डिवाइड बाय QI सम ऑफ V डिवाइड बाय PI माइनस सम ऑफ V डिवाइड बाय PI सम ऑफ V डिवाइड बाय QI। तो मेरे पास ये हो जाएगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा माइनस का U डॉट V। तो वी यू इज इक्वल टू माइनस का ये इसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि डॉट नॉट इक्वल टू है, सही है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ। दूसरी पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को नहीं करता, जिसके अंदर वो कहता है कि U कॉमा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू UV1 प्लस UV2। ये प्रॉपर्टी भी इसकी वैलिड नहीं है। इसके प्रूफ करते हैं। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
यू वी किसके बराबर है, यू वी है सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से n सम ऑफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू आई सम ऑफ टी डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई माइनस सम ऑफ यू इक्वल्स टू पी आई सम ऑफ पी डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू आई। तो ये बाय डेफिनेशन है। अगर मैं u की जगह पे u ले लूँ और v की जगह पे मैं ले लूँ v प्लस v1 प्लस v2, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सम ऑफ u डिवाइड बाई क्यू आई सम ऑफ v1, सही है, प्लस v2 डिवाइड बाय पी आई माइनस सम ऑफ u सम ऑफ पी आई प्लस सम ऑफ v1 प्लस v2 डिवाइड बाय क्यू आई, सही है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो फिर मेरे पास ये क्या खुल जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1n सम ऑफ यू सम ऑफ क्यू आई, उसके बाद सम ऑफ v डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई प्लस सम ऑफ यू सम ऑफ क्यू आई सम ऑफ v2 डिवाइड बाय पी आई, सही है, माइनस सम ऑफ यू सम ऑफ पी आई सम ऑफ v1 डिवाइड बाय क्यू आई माइनस का सम ऑफ यू सम ऑफ पी आई सम ऑफ v2 डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू आई, सही है। ये मेरे पास खुल गया। अब क्या करूँगा, मैं दोनों को जो है अलग अलग वो कर लेता हूँ कि u वाला u के साथ बना देता हूँ और v वाला मैं v के साथ बना देता हूँ। तो ये जो वन वाले हैं वो वन वाले के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। मैं सम को जो है ना ऐसे हम लिख रहा हूँ यूआईसी हमेशा अब से, तो ये हो जाएगा सम ऑफ यू क्यू आई सम ऑफ वी पी आई, सही है। उसके बाद माइनस का साइन आता है और आता है सम ऑफ यू पी आई सम ऑफ वी क्यू आई प्लस फिर सम आएगा इक्वल टू सम ऑफ यू, ये v1 के हिसाब से सम ऑफ यू क्यू आई सम ऑफ v2 डिवाइड बाई क्यू आई, सिमिलरली माइनस का ये वाला जो चीज़ है ये वाली बच जाएगी, ठीक है। आगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा यू v1 प्लस यू v2। अब इसको ओबे करती है, ये इसको ओबे कर, ये वेरीफाई हो गया, इट विल ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही है। ये हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है u इक्वल टू यू वी डब्ल्यू प्लस वी यू डब्ल्यू, ये इसको भी ओबे करती है। प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा, प्रूफ करने के लिए वापस से मैं सीधा सीधा हम लोग को पता है कि यू डॉट वी का फॉर्मूला लगा के तो फिर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लूँगा यू कॉमा वी डब्ल्यू सम की जगह पे सम, और यहाँ पे क्या लगेगा सम ऑफ यू सम ऑफ क्यू आई सम ऑफ वी डब्ल्यू सम ऑफ पी आई माइनस सम ऑफ यू सम ऑफ पी आई सम ऑफ वी डब्ल्यू सम ऑफ क्यू आई, सही है। ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है ना, असल में ये डेरिवेटिव है तो ये डबल डेरिवेटिव मतलब u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा, u पे भी लग रहा है v पे भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा सम, सही है। उसके बाद सम ऑफ u सम ऑफ क्यू आई तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कि v उसका डेरिवेटिव प्लस w p का डेरिवेटिव, सही है, माइनस सम ऑफ u डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा v सम ऑफ w का क्यू आई के साथ प्लस w सम ऑफ v का क्यू आई के साथ, ये खुल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर माइनस या प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सम के साथ, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्यू वाले के साथ निकाल लेते हैं और वी वाले के साथ निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाला और वी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सम ऑफ यू सम ऑफ क्यू आई
उसके बाद जो सम ऑफ डब्ल्यू है, सम ऑफ पी आई वाला है, वो एक साथ लिख रहा हूँ, सही है। वी प्लस सम ऑफ क्यू, सम ऑफ क्यू आई, सम ऑफ वी, सम ऑफ पी आई, साथ में डब्ल्यू, यहाँ पे साथ में क्या बच जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू, फिर माइनस का सम ऑफ यू, सम ऑफ पी आई, उसके बाद सम ऑफ डब्ल्यू, सम ऑफ क्यू आई, इधर क्या बच जाएगा वी, उसके बाद माइनस का सम ऑफ वी, सॉरी सम ऑफ यू, सम ऑफ पी आई, और साथ में बच जाएगा सम ऑफ वी, सम ऑफ क्यू आई, साथ में डब्ल्यू, सही है। अब ये वाला वी और ये वाला वी एक जैसा है, ये वाला डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू एक जैसा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ यू, सम ऑफ क्यू आई, और उसके बाद इसको ले रहा हूँ, तो मैं इसको ले लूँगा यू और डब्ल्यू, और इन दोनों में कॉमन क्या है, वी है, यू कॉमा डब्ल्यू और वी कॉमन, वी इसमें से कॉमन, वी इसमें से कॉमन, प्लस उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वी, और इसमें से डब्ल्यू कॉमन आ गया, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक यू वी डब्ल्यू कॉमन आ गया, और एक में से यू डब्ल्यू और वी कॉमन आ गया, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया, तो ये भी प्रूफ कर लिया इसने, सही है। यू वी डब्ल्यू और वी यू डब्ल्यू एक ही बात है, अगर मैं उससे अब लिखूँ या उससे अब लिखूँ तो फिर बात तो एक ही होती है कि आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये बोलता है ये। अच्छा भाई, इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कि द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है ना, पॉइसन ब्रैकेट, मतलब यू डॉट यू जो होता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग को पता है कि भाई क्या होता है, हम लोग इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं सीधा सीधा, वो होता है सम ऑफ, ये होता है सम ऑफ यू, सम ऑफ क्यू आई, सम ऑफ वी डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई, माइनस का सम ऑफ यू, सम ऑफ पी आई, सम ऑफ यू, सम ऑफ क्यू आई, इससे ये कट जाएगा, दोनों से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, सही है भाई। ये इसका आंसर हो गया चौथे वाले का। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है कि जिसके भी अगर पॉइसन ब्रैकेट जो होता है ना, वो किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। लाइक कांस्टेंट का मतलब हम लोग को पता है ABCDEFGHIJKLMNOP उसका ज़ीरो होता है, सही है भाई। तो हम लोग को पता है कि पॉइसन डेरिवेटिव विद अ कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। इसको प्रूव करना है तो हम लोग को पता है इसकी फॉर्मूला u कॉमा वी इक्वल टू सम ऑफ डी यू अपॉन डी क्यू डी वी अपॉन डी पी आई माइनस का सम ऑफ डी यू अपॉन डी पी आई डी डी वी डिवाइड बाई डी क्यू आई, सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ कांस्टेंट की, तो यहाँ पे सम और डी यू डिवाइड बाई क्यू आई, और कांस्टेंट का पी आई के साथ सम माइनस डी यू डिवाइड बाई पी आई, और कांस्टेंट के साथ क्यू आई का सम। हमें पता है कि भाई किसी भी चीज़ का सिंस सम ऑफ पी आई इक्वल टू सम ऑफ क्यू आई इक्वल टू ज़ीरो, कांस्टेंट का सम ज़ीरो होता है, यहाँ से ये ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, तो टोटल जो है ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। अच्छा भाई, कुछ मैं फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स की बात करता हूँ। ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें से पहला फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट जो होता है, अब मैंने कुछ फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट लिख लेता हूँ। पहला फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट जो है मेरे पास है क्यू ऑफ जे कॉमा क्यू ऑफ के इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा ये है पी ऑफ जे कॉमा पी ऑफ के इक्वल टू ज़ीरो, सही है। उसके बाद तीसरा मेरे पास एक और है जो कि है क्यू ऑफ जे कॉमा पी ऑफ के इक्वल टू जे ऑफ के, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा या फिर मिक्स टेंसल कहलाता है, सही है भाई। अब पहले वाले को लेते हैं। पहले वाले का जो वैल्यू है वो है क्यू ऑफ जे कॉमा
क्यू ऑफ के इक्वल टू 0। सही है। बाय डेफिनेशन मेरे को पता है, इसकी डेफिनेशन मेरे को याद है, जो कि यू ऑफ वी इक्वल टू सम ऑफ डी यू अपॉन डी क्यू आई डी वी अपॉन डी पी आई माइनस का डी यू अपॉन डी पी आई डी वी अपॉन डी क्यू आई। अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू जे कॉमा क्यू के डालना है, तो यहाँ पे सम की जगह पे सम आ जाएगा। यहाँ पे डी क्यू आई डी क्यू जे अपॉन डी क्यू आई, ठीक है, डी क्यू के अपॉन डी पी आई माइनस डी क्यू जे डिवाइड बाई डी पी आई, उसके बाद डी क्यू के डिवाइड बाई डी क्यू आई। सही है, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम लोग किसी भी क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी लेंगे, सही है, क्यू का चाहे आई लिखा हो, चाहे क्यू लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, क्यू का डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, सही है, क्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब उसके चेंज होने से उसके चेंज होने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका जो हमेशा होगा वो 0 होगा। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि क्यू और पी दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो फिर क्या होगा, मेरे पास जो ये वाला फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन भी मेरे पास 0 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ इक्वल टू 0। याद रखना, ये 0 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला 0 हो रहा है। सही है। तो अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, पी ऑफ जे कॉमा पी ऑफ के इक्वल टू 0, तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सम ऑफ डी ऑफ पी ऑफ जे कॉमा पी ऑफ आई कॉमा पी ऑफ के कॉमा क्यू ऑफ जे क्यू ऑफ क्यू ऑफ आई हो जाएगा, ये माइनस का सम ऑफ क्यू लिख देना मैंने, क्यू ऑफ आई कॉमा पी ऑफ आई कॉमा पी ऑफ आई कॉमा क्यू ऑफ आई और पी ऑफ जे और पी ऑफ के। सही है। इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रूव हो गया। अब हम लोग लास्ट वाले पे आ जाते हैं, जो कि तीसरा वाला है। तीसरे वाले में क्या है, क्यू ऑफ जे कॉमा पी ऑफ के इक्वल टू एस के, या फिर उसको क्या कहलाता है, क्लोनिकल डेल्टा। सही है भाई। हम लोग को पता है कि यू फॉर्मूला हम लोग को सबको याद है, वो है यू इक्वल टू वी इक्वल टू सम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी क्यू ऑफ आई डी वी अपॉन डी पी ऑफ आई माइनस डी यू अपॉन डी पी ऑफ आई डी वी अपॉन डी क्यू ऑफ आई। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी क्यू ऑफ जे क्यू ऑफ जे क्यू ऑफ आई डिवाइडेड बाय डी पी ऑफ के डिवाइडेड बाय पी ऑफ आई माइनस डी डी क्यू ऑफ जे कॉमा पी ऑफ आई डी पी ऑफ के कॉमा क्यू ऑफ जे। ये दोनों तो हो जाएंगे 0। सही है भाई। ये क्योंकि ये वाली फंक्शन बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया डी क्यू ऑफ जे कॉमा डी क्यू ऑफ आई डी पी ऑफ के कॉमा डी पी ऑफ आई। सही है। और हम लोग को पता है कि भाई जो कि क्या नाम है, डी क्यू ऑफ जे कॉमा डी क्यू ऑफ आई इक्वल टू क्लोनिकल डेल्टा एस, और साथ में क्या है, जे पहले ऊपर वाला ऊपर आएगा, नीचे वाला नीचे आता है, आई जे। तो फिर डी पी ऑफ के डिवाइड बाई डी पी ऑफ आई क्या हो जाएगा, क्लोनिकल डेल्टा और पी सॉरी के और आई। सही है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोनिकल डेल्टा आई जे और आई डॉट क्लोनिकल ये के और आई। सही है। अब ये जे ऑफ आई और के ऑफ आई क्या हो जाएगा, एक्सेट्रा इस तरीके से जे के हो जाएगा, क्योंकि जे आई और आई से वो हो जाएगा। तो मेरे पास जो क्लोनिकल डेल्टा है वो क्या हो जाएगा,
अगर यहाँ पे सम होगा तो सम में बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे ऑफ आई डॉट क्रोनिकल डेल्टा ऑफ के ऑफ आई, ये होता है क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे ऑफ के। सही है, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा ये नोट एक चीज़ कर लें यहाँ पे, ये नोट करने वाली ये बात है भाई, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ जे ऑफ के जो होता है वो होता है 0 और 1 इफ़ जे इक्वल टू के। अगर जे इक्वल टू के हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू के सॉरी, तो 0 हो जाएगा। अगर जे इक्वल टू के हो जाएगा तो उसकी जगह वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूँ एक्स ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा पी और क्यू। सही है, अगर पी जो है क्यू के बराबर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा पी डिवाइड बाई एक्स ऑफ पी इक्वल टू 1। अगर पी जो है क्यू के बराबर नहीं है, ये पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, तो क्या हो जाएगा ये एक्स ऑफ पी एक्स ऑफ क्यू ये 0 हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, या फिर किसी भी रिस्पेक्ट से कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है। ये एक्स ऑफ पी इसके लिए कांस्टेंट हो गया तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सही है, ये इसकी एक नोट बात कर लिएगा। सही है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास 2 और दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपकी प्रेजेंट मैट्रिक्स से होंगे तो हम लोग को फॉर्मूला पता है यू डॉट वी वाला, यू कॉमा वी वाला, तो हम लोग अगर सीधे सीधे इसके अंदर लगाएं सम ऑफ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू आई सम ऑफ क्यू जे डिवाइडेड बाय पी आई माइनस सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय पी आई, तो सम ऑफ क्यू जे डिवाइडेड बाय क्यू आई। सही है, मेरे पास ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ एफ डिवाइड बाय क्यू आई सम ऑफ क्यू जे डिवाइड बाय पी आई माइनस सॉरी ये हो जाएगा सम ऑफ पी जे डिवाइड बाय पी आई माइनस द सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई सम ऑफ पी जे डिवाइड बाय क्यू आई। सही है, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा था पी ऑफ जे जो है 0 होता है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का सम ऑफ एफ डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई। सही है, और क्या बच जाएगा सम ऑफ क्यू जे डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू आई। सही है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सम ऑफ ये जो है ये 0 हो जाएगा, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई और साथ में सम ऑफ पी जे डिवाइड बाय पी आई। हम लोग को पता है पी जे और पी आई जो होता है वो हमेशा वैल्यू जो होती है नेगेटिव या पॉजिटिव करके हम लोग 1 करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस का सम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सम ऑफ एफ डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई, और जो ये हो जाएगा ये हो जाएगा जे और आई है ना। अगर मैं बात करूँ इफ़ जे इक्वल टू आई, सही है, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नीचे से नीचे कट जाएगा। जो ही वही वाली बात मैंने कही थी क्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स इज टू पी इज टू क्यू, तो क्या होता है इस वाली प्रॉपर्टीज से, तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा माइनस का सम ऑफ एफ डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई किसके इक्वल आ जाएगा ओनली इफ क्या नाम है इक्वल टू एफ ऑफ क्यू ऑफ जे ओनली इफ जब जो है आई जे के इक्वल होगा। सही है, और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ एफ डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू जे, और यहाँ पे अगर मैं पी को उसका मैं क्रोनिकल डेल्टा लिखूँ और लिख दूँ जे और आई, और अगर मैं आई जे के इक्वल ले लूँगा तो ये फिर मेरे पास सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू ऑफ जे आ जाएगा। सिमिलरली ओनली फॉर दिस इक्वेशन, उसके अलावा नहीं हो सकता। सही है, आगे अगर मेरे पास क्या है हैमिल्टोनियन इन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ ये अगर मैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन की बात करूँ फॉर द ये चीज़ करनी है बिस्मिल्लाह। यस, हम लोग हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल जो होता है हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। सही है, ये निकालना है।
हम लोग को पता है कि भाई यू वी के बराबर होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग को याद है। सही है। हैमिल्टोनियन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? यू, ये देखो, हैमिल्टोनियन किस पे डिपेंड कर रही है? हैमिल्टोनियन डिपेंड कर रही है यू, और अगर मैं बात करूँ तो फिर ये होता है यू सम ऑफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई, सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई, माइनस का सम ऑफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई, सम ऑफ वी डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई। सही है। ये कुछ क्यू आई हो जाएगा पी आई, इस तरीके से कुछ होता है। सही है भाई। अब हम लोग को जो है ना, इसके अंदर दो चीज़ें देखनी है कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन बनानी है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन के अंदर जो है ना, जो क्यू ऑफ जे होगा हैमिल्टोनियन के साथ वो एक अलग होगा, और क्यू ऑफ बी के होगा तो फिर हैमिल्टोनियन के साथ अलग होगा। हैमिल्टोनियन पे दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक होता है क्यू ऑफ जे, एक होता है पी ऑफ जे। सही है। दो चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो पहला मैं किसके साथ बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा क्यू ऑफ जे विद हैमिल्टोनियन, और दूसरा बनाऊंगा पी ऑफ जे विद हैमिल्टोनियन। सही है। तो इसका क्या आना चाहिए? इसका जो हम लोग को अगर मैं हैमिल्टोनियन की बात करूँ तो किस पे यू और फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एच डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई, और अगर मैं पी ऑफ जे की बात करूँ तो वो होता है माइनस का एच डिवाइड बाय क्यू आई, है ना। ये वाली चीज़ याद है? ये वाली चीज़ हम लोग को याद रखनी है। तो इसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं पहली वाली को ले लेता हूँ, क्यू ऑफ जे। इसको हम लोग भी सिमिलटेनियसली सॉल्व करें। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के कट करके और यहाँ पे मैं डाल दूँ तो हमारे पास दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये है ना। क्योंकि बीच में लाइन खींच के अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, हम लोग को पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास सम ऑफ क्यू जे डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई, सम ऑफ एच डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई, माइनस का सम ऑफ क्यू जे डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई, और सम ऑफ एच डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ पी जे डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई, उसके बाद सम ऑफ एच डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई, माइनस का सम ऑफ पी जे डिवाइडेड बाय सम ऑफ क्यू आई, और सम ऑफ एच डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी आई। सही है। अब हमें पता है कि भाई क्यू और जे वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। सही। सही है। ये होता है पी, ये होता है पी ऑफ आई, और ये होता है सम ऑफ पी ऑफ जे। सही है। तो हम लोग को पता है ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सम ऑफ क्यू, तो मैं इसको सीधे साथ क्लोनिकल डेल्टा जे ऑफ आई लिख देता हूँ, और ये लिख देता हूँ सम ऑफ एच सम ऑफ पी आई। सही है। उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ एच डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम ऑफ, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का सम ऑफ, तो मैं ऐसे लिख देते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ आई जे ओ आई, और फिर सम ऑफ एच डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू जे। सही है। ये मुझे पता है अगर मैं वन के इक्वल कब होगा, जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा तो ये वन के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बस कह सकता हूँ सम ऑफ एच डिवाइड बाय सम ऑफ पी आई इक्वल टू क्यू जे। सही है। और ये देखो ये यहाँ से आया है भाई चीज़। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सम ऑफ एच डिवाइड बाय सम ऑफ क्यू आई इक्वल टू पी ऑफ जे। सही है। मेरे पास दोनों के दोनों प्रूव हो गए, ये पी वाला पी के साथ और एच वाला एच के साथ हैमिल्टोनियन प्रूव हो गया। सही है। अब हम लोग आगे जो है कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो फिर कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, तो फिर उसके अंदर वहाँ पे देखते हैं वो अलग चीज़ है। सही है।